केसरी 24। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज केसरी 24 और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। नीमच के 40 चौराहे पर शनिवार को भाजपा के केंद्र व राज्य सरकार की जनविरोधी नीतियां, महंगाई एवं जिलों में हुई माव लीचिंग की घटना, स्थानीय समस्याओं को लेकर कांग्रेस जनों ने धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री, सांसद एवं त्रिस्तरीय चुनाव जन संभाग प्रभारी सज्जन वर्मा, पूर्व सांसद एवं जिला प्रभारी प्रेमचंद गुड्डू, अखिल भारतीय कांग्रेस के सचिव, सह प्रभारी प्रदेश कांग्रेस कुलदीप इंदौरा सहित स्थानीय नेता और कार्यकर्ता भी आयोजन में पहुंचे, जहां पहले अतिथियों के द्वारा माला गांधी जी की तस्वीर पर माल्यार्पण की गई। वहीं कुर्सी के चक्कर में जब गांधी जी की तस्वीर नीचे गिरकर फूट गई तो तस्वीर को साइड में जमीन पर रख दिया गया, जिस ओर किसी का ध्यान नहीं दिया गया। जब मीडिया की तस्वीर पर ध्यान गया और फोटो खींचे गए तो आनन फानन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी जी की तस्वीर को उठाकर पूर्व विधायक नंदकिशोर पटेल के वाहन में रख दी। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कांग्रेस के धरना प्रदर्शन में नेता उद्बोधन चलते रहे। शनिवार को यह धरना प्रदर्शन में पूर्व मंत्री नरेंद्र नाहटा, पूर्व विधायक नंदू पटेल, मधुवंशल उमराव गुर्जर, राजकुमार अहिर, सत्यनारायण पाटीदार सहित अन्य ने उद्बोधन दिया। धंधा तो सब करते हैं, लेकिन धंधेबाज लोगों से कांग्रेस को निकालना। तो क्या ऐसी स्थिति रही तो फिर सरकार आ पाएगी? अगर यही स्थिति रही, अगर कांग्रेस ने निचले स्तर तक कार्य समितियों का गठन कर कार्य विभाजन किया और स्थानीय समस्याओं को उठाया और विकास संबंधी मुद्दों को उठाया और उसके आधार पर अगर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, जनता उसके साथ होगी और कांग्रेस आने वाले समय में सरकार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश है। कहाँ से रहते हैं? रहने वाला हूँ। कार्यक्रम में आए तो आपने सज्जन सिंह जी जो आए हुए उनके पक्ष के किस तरह की बात रखी? देखिए, मैंने बड़े नेता है, उनको मैंने कहा कि मेरी बात सुनो, वो क्या ठहर जा, तो ये तो बड़े लोग हैं, बड़े लोगों से नहीं जमीन से काम चलता है। मैं बड़ों लोगों की परवाह नहीं करता हूँ, मेरे दम पे रहता। तो आप क्या कहना चाहते थे वो बताएं ना। मैं यही कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस को मजबूत करने के लिए हर विकास खंड में कार्य समितियों का गठन करना अनिवार्य है। ब्लॉकों के जरिए कांग्रेस चुनाव नहीं जीतेगी वर्तमान में। तो आपकी बात मानी गई कि नहीं मानी गई, किस तरह की चर्चा की? उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, इसका परिणाम वो जाने इसके सामने होंगे आने वाले समय में। ठीक है, चलो कोई बात पूछो। महंगाई का दावा संपूर्ण देश को निगल रहा है। मेरे देश का नौजवान जिसके हाथ रोजगार मांगता है, उसे रोजगार दिया नहीं जा रहा। उसको सपने दिखाए गए, उसके सपने कृष्ण घर के हासिल करते हैं और शिवराज और नरेंद्र मोदी इस प्रदेश में लैंड ऑर्डर की स्थिति क्या है समझने में खड़ा हूँ। 10 मेरे सामने मेघवाल समाज की 14 साल की बच्ची आज मार के उठा ली गई। पुलिस कुछ नहीं कर रही, आज भी बच्चे जब बैठे थे वो धरने पे गिरा उठा गया है। जैन समाज का एक व्यक्ति भवरलाल मनाता है मॉब लिंचिंग मेरे प्रदेश की पहली घटना है। शांति का टापू शर्म आना चाहिए शिवराज चौहान को, हमारे प्रदेश में मॉब लिंचिंग और बीजेपी का कार्यकर्ता उस निरपराध व्यक्ति को भवरलाल जेल में मार के पीट के मार डालता है। यहाँ मकानों के साथ अन्याय, महिलाओं के साथ अन्याय, तो कई बातें हमारे आज के विषय में जिनको हमने चर्चा की। जी, पीड़ित परिवार को आपने मुआवजा दिलाने की बात कही है, क्या है? हाँ, मैंने कहा कि 1 करोड़ रुपया कम से कम उस पीड़ित परिवार को देना चाहिए ताकि उनके जख्मों पे हम इस तरह तो मरहम लगा पाए। भविष्य में ऐसा दंड दिलाया जाना चाहिए कुशवाहा को कि उसकी रूह भी कांप जाए और इस तरह का अपराध करने के लिए कोई सोचे। ठीक है, हाँ बोलो। जी भाई साहब, नीमच में आपकी सभा थी, नगर पालिका, नगर निकाय, ग्राम पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी। कांग्रेस किस तरह से पूरे प्रदेश में तैयारी कर रही? मालवा बेल्ट में उज्जैन संभाग का आपको प्रभारी बनाया गया, क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, हमने आज से 1.5 साल पहले हर
नगर पालिका, नगर निगम और स्थानीय चुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त कर दिए थे। उन प्रभारियों की अधिकतर जगह से रिपोर्ट भी आ गई थी, लेकिन दुर्भाग्य से सरकार हमारी चली गई और बीजेपी की सरकार ने चुनाव को टाल दिया, क्योंकि बीजेपी ये चुनाव कराना नहीं चाहती किसी हालत में। वो तो चाहती अभी भी कोई कोर्ट चला जाए तो रुक जाए, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ न्यायपालिका को कि उसने इतना ज़बरदस्त तरीके से फैसला दिया कि तत्काल, और ये भी कहा कि इस टाइम पीरियड के अंदर चुनाव करा के बताइए। तो हमारे जगह जगह प्रभारी चले गए थे, उन्हीं प्रभारियों को हमने पुनः नियुक्त कर दिया है। लिस्टें आ गई थी, लेकिन कुछ वार्डों में फेरबदल हुआ है, कुछ जगह चेंज हुआ है हल्का सा। तो हमारी तैयारी परिपूर्ण, और आप देख रहे हैं हम लोग बराबर घूम रहे हैं अलग अलग जिलों में। हमारे जो वरिष्ठ लीडर हैं हम घूम रहे हैं और हम बात कर रहे हैं। हमने अच्छा एक बात और आपको बता दूँ, इस बार ये हुआ है कि पिछले समय में पार्षद नगर पालिका अध्यक्ष के लिए भोपाल से लेकर दिल्ली तक दौड़ लगाना पड़ती थी कांग्रेस के आदमी। इस बार हमने हर जिले की कमेटी बना दी है। नीमच जिले की टिकट नीमच की धरती पे ही बढ़ेगी, उसे भोपाल या दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सही निर्णय होंगे, ये अच्छी घटना है। भाई साहब, मंदसौर में आपका मुस्लिम प्रेम बताया जा रहा है। सांसद गुप्ता जी प्रेस वार्ता कर रहे हैं, जिन्ना जी के कहने पर बड़े सवाल उठे। आपने मेरा भाषण यहाँ भी सुना, वो जिन्ना साहब बोल रहे हैं, बोले जिन्ना साहब बोला, तथ्य गलत, पूरा वीडियो नहीं बताया ना, बोले साहब बोल रहे हैं, जिन्ना साहब। आप जी नहीं, साहब पे आपत्ति। एक बात तो सुन लो जी, पूरा वीडियो आप लोगों को भी नहीं दिखाया गया। मैंने गांधी जी, नेहरू जी और जिन्ना साहब, क्या जिन्ना स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं है क्या? क्या स्वतंत्रता के संग्राम में हिस्सा? ये तो हिंदू और मुसलमान में बांटने ही चाह रहे हैं ना, मुसलमानों के नाम पे विद्वेष करना चाह रहे हैं। लेकिन एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, हिंदू मुसलमान हो, उससे आदर से ही आपको क्या, आपके पिताजी को भी बुलाना पड़ेगा। भाई साहब, स्थानीय निकाय चुनाव में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया। 11 साल से यहाँ पर जो महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी, उसे इन वक्त पर हटा दिया गया। ऐसे में नीमच की कांग्रेस की राजनीति में फिर से तू और मैं की राजनीति शुरू होगी। और इस बार क्या नगर निकाय की स्थिति नीमच में बनने? उन्हें हम प्रदेश में जवाबदारी दे रहे हैं। आशा जी की बात की, उन्हें हम प्रदेश में बड़ी अनुभवी हैं, और अब जो चूँकि 11 साल तक एक पद पर बने रहना ये न्याय संगत नहीं है। चूँकि उनके जीवन का अनुभव बड़ा है, इसलिए उन्हें प्रदेश में हम जवाबदारी देने वाले हैं। मनासा में भंवरलाल जी जैन की मौत के बाद जेसीबी वहाँ कार्यकर्ता के मकान को तोड़ने गई थी, आरोपी के मकान को। वो मकान भी नहीं टूट पाया। आपने कहा कि जेसीबी बेरंग लुट गई। मैंने तो कहा, यदि शिवराज चौहान तेरे सीने में दिल धड़कता है, यदि संवेदनाएं जीवित हैं, तो इस प्रदेश को मॉब लिंचिंग का अड्डा मत बनने दे। उस नामुराद के घर, दूसरों के घर तो बड़ी जल्दी जेसीबी पहुंच जाती है, बुलडोजर पहुंच जाता है। क्यों? बीजेपी का बिच्छू है, इसके वो नहीं जाएगी। समझा रहे हैं, अभी एसपी से भी बात करेंगे, शिवराज से भी, विधानसभा में उठेगा। ये शांति का टापू मध्य प्रदेश, ये पहली मॉब लिंचिंग की घटना हुई। शर्माना जी शिवराज। आपने आपके भाषण में 5 बार बिच्छुओं का जिक्र किया है। हाँ। ये कौन बिच्छू है? थोड़ा खुल के बताइए। बिच्छू है, किस अब एक बिच्छू मंदसौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहा है, कैसा धीरे से आया चुपचाप, खट नीमच नहीं आएगा, वो वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस लेगा। अब देखिए, ये जाति मजहब का डंग मार रहे हैं बिच्छू। देश को मैंने कहा ना, क्लोरोफार्म सुखा के बेहोश रखना चाहते हैं मेरे नौजवान को, मेरे किसान को, कि बेहोश पड़े रहो। कहाँ विकास की बात करते हो, कहाँ अपने फसल के मूल्य की बात करते हो? बीजेपी का सांप भी है क्या कोई भाई साहब प्रदेश में? बीजेपी का सांप भी है? बिच्छू तक तो आए हैं, उसका फन कुचल देंगे। पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है नीमच जिले में कांग्रेस कहीं भी किसी प्रकार का कोई आंदोलन में दिखाई नहीं दे रही है। बहुत सारे मुद्दे ऐसे आए, बहुत सारे ये ना यार, मैदान में हाथों गए हमारे लोग। अब हर आंदोलन होंगे, मैदान में उतरे हैं। अब आंदोलन हर महीने होता है आंदोलन। नीमच के प्रशासनिक ट्विटर हैंडल से जो पूरा बीजेपी की आईटी सेल की तरह काम कर रहा है, अपने यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी के ट्विटर हैंडल पे नीमच के कलेक्टर ऑफिस के ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुआ है। आप देखिए, चलो हम चाहते हैं मेरी बात सुनो। पिछले 3 दिन से सज्जन वर्मा फ्रेंड्स क्लब के माध्यम से बीजेपी के लोग इतने गंदे फोटो डलवा रहे हैं, ये हैक कर लिए जाते हैं। मैंने कंप्लेंट की, इतने गंदे फोटो, तो भगवान जानता है कि मेरे बारे में लोग जानते हैं कि मैं एक साफ चरित्र
कहता हूँ साफ गोई से बोलने वाला, मेरे उसको ट्विटर हैंडल को हैक करके सज्जन वर्मा फैंस क्लब में इतने गंदे फोटो डल रहे हैं। मैं तो इधर दौड़ रहा हूँ कई दिनों से, आसपास के इलाके इन लोगों ने मुझे कहा तो मैंने। सर एक सवाल ये है कि आप भाजपा के लोग ये मामला बना रहे हैं, लेकिन नीमच के अंदर भाजपा के जिला अध्यक्ष के लिए विधवा महिला की दुकान पर कब्जा कर रखा है। वो मामला सब यह कांग्रेस जानते हैं लेकिन बोल नहीं पाए। नहीं, वो मैंने आपको अवगत भी कराया वो आगे। देखिए हर मुद्दा भाषण में थोड़ी बोला जाता है। सर अभी हम जा रहे हैं स्थानीय मुद्दे उठाने चाहिए सर। स्थानीय मुद्दे क्यों नहीं उठाए सर? स्थानीय मुद्दा है। ठीक है। कलेक्टर नहीं एसपी कलेक्टर तो पहले ही भाग गए। इतनी कांग्रेस इतनी भीड़ दे के भाग गए। ये सब बीजेपी की दलाली कर रहे हैं। एसपी कलेक्टर ने बैठ के जनहित के मुद्दों से दूर भाग रहे हैं। एक 14 साल की बच्ची मेघवाल समाज की 8 मार्च से गायब है। एसपी के कान पे जूं नहीं देख रही। क्या एडमिनिस्ट्रेशन है तुम्हारा? अबे तुमसे तो एक सिपाही अच्छा है। जनहित के मुद्दों को फेस नहीं कर पा रहे हो। मध्य प्रदेश में पहली घटना है मॉब लिंचिंग की, नीमच जिले के अंदर। ऐसे लोगों को तत्काल हटा देना चाहिए। मध्य प्रदेश शांति का टापू है। मतलब मॉब लिंचिंग हो रही है यहाँ। नेताओं के दबाव में प्रशासन काम कर रहा है। अरे बीजेपी के दलाल बन के काम कर रहे हैं। देखिए क्या करेंगे। चलिए अभी अब बातचीत चर्चा की है, क्या चर्चा रही है? चर्चा क्या रही है अभी? भाग गए डर के मारे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।